हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग मेरा पिछला वीडियो भी ना सिर्फ देखा होगा बल्कि उसके लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी किया होगा। मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं जो पिछले क्लास का ही कंटिन्यूटी है। पिछले क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? तो पिछले क्लास में अब तक मैंने पार्टनरशिप का डेफिनेशन, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बीच में डिफरेंस, और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि 11th में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन 12th में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। और आपने ये भी जाना था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। तो आपने मुख्य रूप से ये जाना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज दिखाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्रोप्रिएशन को दिखाया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनाते हैं जब फर्म को प्रॉफिट होता है, अन्यथा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है। ठीक है। तो पिछला क्लास में मैंने आपको जो पढ़ा कर छोड़ा था, मैं वापस से उसी जगह से शुरू कर रहा हूं। आप देखेंगे कि बोर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा हुआ है। इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है? तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके नीचे लिखोगे फॉर द ईयर इन डेट, जो भी डेट रहेगा वो डेट मेंशन करोगे। इस कॉर्नर में डेबिट, इस कॉर्नर में क्रेडिट, ये फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट में सबसे पहले आप क्रेडिट साइड लिखोगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? क्रेडिट साइड, बाय नेट प्रॉफिट। मैंने कहा था नेट प्रॉफिट की जगह पे आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। इसके बाद देखो मैंने यहाँ प्लस क्या लिखा है? एप्रोप्रिएशन। अब आप बोलोगे सर एप्रोप्रिएशन तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखना सिखाया, लेकिन यहाँ पर आप क्यों ऐड कर रहे हैं? तो आप इसको अच्छे से समझ लो। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग या डेबिटिंग, आफ्टर चार्जिंग या डेबिटिंग ए सैलरी, ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि ए सैलरी क्या है? तो आप बताओ क्या है से हमारा मतलब है कि ए सैलरी चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन। यदि ए पार्टनर है तो आप बोलोगे सर यदि ए पार्टनर है तो ए सैलरी एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि पार्टनर सैलरी एप्रोप्रिएशन होता है, राइट। ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान देना कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग या डेबिटिंग लिखा हुआ है कि बिफोर लिखा हुआ है। अगर बिफोर लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर प्लस नहीं करना है, लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी या कोई एप्रोप्रिएशन का कुछ और एग्जांपल दिया हुआ होगा तो आपको यहाँ पर एप्रोप्रिएशन ऐड करना है। यानी कि आप अच्छे से समझ गए कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग या डेबिटिंग होगा तभी आपको यहाँ पर जो भी एप्रोप्रिएशन होगा, जैसे ए सैलरी, तो आपको ए सैलरी ऐड करना है और फिर चार्ज माइनस करना है। मैंने पिछले वीडियो में चार्ज आपको बताया था कि चार्ज में मुख्य रूप से 3 एग्जाम्पल होता है, जैसे मैनेजर कमीशन या मैनेजर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या रेंट पेड टू पार्टनर। अगर इन तीनों में से प्रश्न में कुछ भी होगा तो आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट में से उस चार्ज को घटाना ही घटाना होगा, माइनस करना ही करना होगा। अगर आप माइनस नहीं करते हो तो फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसको डेबिट साइड दिखाना होगा, क्योंकि चार्ज को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना चाहते हो और प्रश्न में चार्ज का कोई एग्जांपल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि चार्ज पी एंड एल अकाउंट में लिखने से छूट गया है, तो आपको क्या करना होगा? या तो पी एंड एल अकाउंट बना के दिखाना होगा, नहीं तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही नेट प्रॉफिट से उसको माइनस करके यहाँ पर दिखाना होगा। आप समझ गए होंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन है या प्रॉफिट? तो यहां पर आप कहोगे ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, और चूंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट को क्रेडिट साइड दिखाते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी क्रेडिट साइड दिखाएंगे। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। इसके बाद एक और भी मान लो, सपोज करो कि फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है, तो बताओ फर्म अगर किसी पार्टनर को लोन देगा तो उस पार्टनर से फर्म उस पर इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? तो आपका उत्तर होगा जरूर लेगा सर। कितना परसेंट से लेगा?
तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट गलती से बताते हैं 6% से लेगा, तो आपको 6% से कैलकुलेट नहीं करना है। आपको पार्टनरशिप डीड में जितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा होगा उतना परसेंट से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है। अगर पार्टनरशिप डीड में रिटेन नहीं है तो आपको फर्म के द्वारा दिए गए लोन पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन की चार्ज, तो आप बोलोगे एप्रोप्रिएशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड लिखोगे, इसका भी कुछ कैलकुलेशन का रूल है, आप समझोगे। फिर पार्टनर्स रेम्युनरेशन, सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा ये दिखाओगे। ट्रांसफर टू रिजर्व ये दिखाओगे। इंडिविजुअल प्रॉफिट, जो भी यहाँ पर बैलेंसिंग प्रॉफिट आएगा उसको ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। उम्मीद है आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा और आपको इसे लर्न भी कर लेना, याद भी कर लेना। याद करने का क्या तरीका है, तो आप पहले क्रेडिट साइड वाला आइटम बोलोगे फिर डेबिट साइड वाला बोलोगे। इसमें आपको सर कंडीशन किसके साथ है, तो एप्रोप्रिएशन के साथ। ये एप्रोप्रिएशन आपको कब ऐड करना है, तो आपको एप्रोप्रिएशन तभी ऐड करना है जब नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग या चार्जिंग लिखा रहेगा। आफ्टर डेबिटिंग या चार्जिंग नहीं लिखा रहेगा तो एप्रोप्रिएशन ऐड नहीं होगा। चार्ज कब माइनस करना है, जब क्वेश्चन में चार्ज का कोई एग्जांपल होगा। चार्ज का एग्जांपल मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर कमीशन एक्सेट्रा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखोगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेम्युनरेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व और ये सारा चीज आपको लर्न करना है। अगर आप फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर जाते हो तो क्वेश्चन बनने की 60% करेक्ट बनने की गारंटी हो जाती है, क्योंकि आप फॉर्मेट ही अगर लर्न नहीं है कि क्रेडिट साइड क्या लिखा रहा है, डेबिट साइड क्या लिखाता है सॉरी क्रेडिट साइड क्या लिखाता है, तो फिर हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो जाए। अब आप देखो कि जहां तक हम जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री नेट प्रॉफिट की होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होती है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की होती है, पार्टनर्स रेम्युनरेशन की होती है और ट्रांसफर टू रिजर्व की होती है, इंडिविजुअल प्रॉफिट की होती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जर्नल एंट्री किसका किसका होता है, तो नेट प्रॉफिट का होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होता है, पार्टनर्स रेम्युनरेशन का होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व का होता है, इंडिविजुअल प्रॉफिट का होता है। आप बोलोगे सर पहले जर्नल एंट्री होता है कि लेजर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले जर्नल एंट्री होता है, लेकिन आपको जर्नल एंट्री ज्यादा अच्छे से समझ में आए तो समझाने के नजरिए से मैंने आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सिखाया है और फिर मैं आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। जबकि एग्जाम में अगर जर्नल एंट्री बनाने आता है तो आप पहले जर्नल एंट्री ही करोगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनते हो, देखते हो, नोट्स बना लेते हो तो आपको जर्नल एंट्री में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला कि जर्नल एंट्री 1 2 3 4 5 6 का होता है। आप गौर कर रहे होंगे कि मैंने किसी में एक टिक मारा है, किसी में दो डबल टिक मारा है, तो आप समझ लो यहाँ पर इसका भी कोई मतलब है। जहां मैंने सिंगल टिक किया है उसका एक जर्नल एंट्री होगा और जिसमें मैंने डबल टिक किया है उसमें 2 एंट्री होगा। यानी कि जिसमें मैंने सिंगल एंट्री किया है उसमें सिर्फ ट्रांसफर एंट्री होगा, ट्रांसफर एंट्री। और जिसमें मैंने डबल टिक किया है उसमें पहले ड्यू का एंट्री होगा, ड्यू एंट्री, और फिर ट्रांसफर एंट्री होगा, ट्रांसफर एंट्री होगा। फिर से मैं बता दूं, जिसमें मैंने सिंगल टिक किया है उसमें ट्रांसफर एंट्री होगा, जिसमें डबल टिक किया है उसमें ड्यू और ट्रांसफर एंट्री होगा। ड्यू एंट्री और ट्रांसफर एंट्री कैसे करोगे तो समझ लो कि ड्यू एंट्री में सेम टू सेम होता है, सेम टू सेम। ये सेम टू सेम क्या है, तो अगर कोई चीज क्रेडिट साइड है तो एंट्री करते समय भी उसको क्रेडिट में ही लिखेंगे, अगर डेबिट में है तो उसको डेबिट में ही लिखेंगे। और ट्रांसफर एंट्री में ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट का मतलब है कि अगर कोई क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर देंगे, अगर कुछ डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब ये बोलोगे ये क्या थ्योरी है सर, तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें सीखने के लिए अपने को कुछ ट्रिक्स अपनाना पड़ता है। अगर आपको ये ट्रिक्स अपना लेते हो तो जर्नल एंट्री करते समय आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगा। अब देखो ये ट्रिक्स कैसे काम करता है, एक बार फिर से समझ लो।
जिसमें मैंने सिंगल टिक किया है उसमें एक एंट्री होगा, एक एंट्री मतलब से ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर मतलब ऑपोजिट, क्रेडिट है तो डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट, यानी कि जैसे ये इसका ट्रांसफर एंट्री करना है तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट है तो उसको डेबिट लिख देंगे। ठीक है, अभी आप देखो मैं इधर वाला आपको मिटा रहा हूं। ठीक है, जर्नल एंट्री तो फॉर नेट प्रॉफिट, बताओ नेट प्रॉफिट का मैंने एक टिक किया था कि दो टिक किया था? नेट प्रॉफिट का हम लोग एक टिक किए थे कि दो टिक किए थे? तो आप बोलोगे सर एक टिक किए थे, तो एक टिक में मैंने ट्रांसफर एंट्री बताया, ये क्रेडिट है तो डेबिट, मतलब क्रेडिट साइड था तो उसको डेबिट कर देंगे। कैसे लिखेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नेट प्रॉफिट भी आप चाहो तो लिख सकते हो, अकाउंट डेबिट टू, ट्रांसफर किस में कर रहे हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया। अब दूसरा, ठीक है, अभी मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का समझा रहा हूं, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आप बता सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैंने एक टिक किया कि दो? तो आप बोलोगे सर दो, तो दो में मैंने क्या बताया? ड्यू एंट्री होगा, ट्रांसफर एंट्री होगा। तो इसमें पहला होगा फॉर ड्यू, ड्यू में मैंने क्या किया कि सेम टू सेम, मतलब अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में, डेबिट है तो डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है? तो आप बोलोगे सर डेबिट साइड है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है तो डेबिट ही लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये ट्रांसफर एंट्री है कि ड्यू एंट्री? तो आप बोलोगे सर ये ड्यू एंट्री है, तो ड्यू एंट्री में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ड्यू करते हैं, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन नहीं लिखो, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट लिखना है। अगर जितने पार्टनर रहेंगे उतना का लिखना है। नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू, और तब फिर हम लोग सेकेंड एंट्री करेंगे फॉर ट्रांसफर, फॉर ट्रांसफर। तो ट्रांसफर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डेबिट हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये डेबिट हम लोग करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने क्या बताया? डेबिट हुआ है, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आप लोगों ने ये समझ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं। जैसे अगर मान लो कि पार्टनर सैलरी है, तो पार्टनर सैलरी का ड्यू एंट्री होगा, ड्यू में मतलब बताया था कि डेबिट है तो डेबिट होगा, ये पार्टनर सैलरी। दो चीज आपने याद रखना है कि अगर ड्यू होगा तो डेबिट है, डेबिट साइड है तो डेबिट करेंगे और उसको पार्टनर्स कैपिटल में ड्यू करेंगे। ट्रांसफर है तो जो भी जिसका हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व है तो इसका एक एंट्री है, ट्रांसफर एंट्री होगा, तो ये रिजर्व डेबिट साइड है, तो ट्रांसफर में अपोजिट होता है, मतलब डेबिट है तो उसको क्रेडिट करेंगे, मतलब जनरल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे? ट्रांसफर किस में करते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, आई होप कि आप ये सभी चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा इस वीडियो को देखने के बाद बुक का भी हम लोग रेफरेंस लेंगे, और बुक का अगर आप रेफरेंस लेते हो तो बिलीव मी, ये जो मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, इस वीडियो के थ्रू ना सिर्फ आप इस लॉजिक को समझोगे और इसको आप एक रेफरेंस बुक लेकर के इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, मैं अगले वीडियो में या आपको व्हाट्सएप में उसका कंफ्यूजन दूर करने का कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, समझ में आया, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना कतई ना भूलना। ये हमारी गुरु दक्षिणा की तरह होगी, जो मैं आपसे सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने की बात कर रहा हूँ। और आप सभी इस कोरोना काल में स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और आप पढ़ते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ स्टूडेंट का ही हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ना नहीं छोड़ेंगे और इस वीडियो से आपको बहुत सी मदद मिलने वाली है। आगे आप कमेंट बॉक्स में लिखें कैसा लगा, तो मैं आपको इसके आगे का वीडियो भी दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।